हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। तो आज पढ़ते हैं अपने लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विलयन। तो विलयन क्या होता है। विलयन की एक छोटी सी परिभाषा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिश्रण को विलयन कहते हैं। और एक और परिभाषा को देखते हैं, वह है कि विलयन का निर्माण दो घटकों से होता है। विलयन का निर्माण दो घटकों से होता है। एक घटक वह होता है जो घुलता है और विलय कहलाता है, यानी कि जो घुलता है उसको हम विलय कहते हैं, तथा दूसरा घटक वह होता है जिसमें विलय को घोला जाता है, यानी विलायक कहलाता है। तो एक घटक वह होता है जो घुलता है और एक घटक वह होता है जिसमें विलय घोला जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी कि विलय की मात्रा होती है कम और विलायक की मात्रा होती है ज़्यादा। यानी विलायक कह सकते हैं पानी और विलय कह सकते हैं यहाँ पर हम चीनी। और चीनी और पानी के मिश्रण को हम विलयन कह सकते हैं। यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण क्या होता है, विलयन होता है हमारा। विलयन एक और भी पहचान है, विलयन घुलने के बाद हमको अलग अलग दिखे ना। यानी कि जो विलयन हमारा घुल जाए वो आपस में कोई भी जो चीज़, जैसे चीनी पानी घुलता है तो हमें चीनी अलग नहीं दिखनी चाहिए, पानी अलग नहीं दिखना चाहिए, एक में ही होना चाहिए, दिखे ना। घुलने के बाद हमको ये दिखे ना, तो वो होता है हमारा विलयन। तो विलयन दो प्रकार का होता है। पहला होता है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम, यानी कि विलय होता है चीनी की मात्रा बहुत कम होती है, तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, यानी कि पानी की मात्रा अधिक होती है, उसे हम कहते हैं तनु विलयन। समझ आ गया होगा कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम, यानी कि विलय मतलब चीनी की मात्रा बहुत कम, तथा विलायक की मात्रा बहुत अधिक, विलायक मीन्स पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, तनु विलयन कहलाता है। फिर दूसरा है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक, ये उल्टा हो गया उसका। इसमें तनु में विलय कम होता है और सांद्र में विलय की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। इसमें विलायक की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सांद्र विलयन कहलाता है। यानी कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक और विलायक